जेल की सजा काट करके बाहर आए हैं। आपके ऊपर हत्या के आरोप में दोषी आप पाए गए, आप उम्र निकले, ये काफी है भय बनाने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि अभी अभी जो जेल की सजा काट करके अधिकारी बाहुबली बाहर आए हैं, उनको जिला बदर किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन आज वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसे बाहुबली को रख करके चुनाव करवाएंगे जो जेल की सजा काट के आया है? ऐसे लोग आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रत्याशी के आसपास? ये डर का माहौल खड़ा कर करके चुनाव कराएंगे डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, इन खबर की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त शिवहर की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवहर में दोनों महिला ही प्रत्याशी हैं। एक तरफ एनडीए की तरफ से बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन की पत्नी है चुनावी मैदान में लवली आनंद, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने चर्चित चेहरे को इस चुनावी मैदान में उतारा है। रितु जायसवाल को यहां से चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा है, जहां पर एक तरफ पंचायत स्तर से निकल करके एक देश की सबसे बड़ी पंचायत की में जाने की तैयारी में जुटी हुई है। हमारे साथ खुद रितु जायसवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या यहाँ पर जो है माहौल है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो यही सवाल लेंगे हम कि पंचायत स्तर से निकल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने की तैयारी में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? नहीं, मेरा यहाँ तक पहुँचना ही की वजह पंचायत में मेरे काम कुछ इस तरह से रिकॉग्नाइज किया। देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे पंचायत को प्राप्त हुआ, बेस्ट लीडरशिप अवार्ड मुझे मिला। ऐसे भी कई तमाम अवार्ड जो मुख्यमंत्री को दिए जाते हैं वो मुखिया के तौर पर मुझे मिले, सेम मंच पे, एक ही मंच पे। तो मेरे काम की पहचान की बदौलत ही आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे आपको अवार्ड मिला, जब हम कल आनंद मोहन जी से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अवार्ड पाना अब कैसे पाया जाता है, आप समझ ही रहे हैं और कोई तुलना नहीं है। मैं उन्हें बता दूं कि ये अवार्ड जो मुझे दिया गया है ना, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अगर उनको उस पर डाउट लगता है कि पुरस्कार कैसे दिया जाता है, वो अवार्ड कैसे मिलता है, तो इसका मतलब वो देश के प्रधानमंत्री पे डाउट कर रहे हैं। हमारे पंचायत को जो पुरस्कार मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान, जो मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री के हाथों ही दिया जाता है, इस बात की जानकारी मैं आपको दे दूं। तो अगर उनको अपने प्रधानमंत्री पे डाउट है तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगी। एक तरफ जैसे खरीदे हुए अवार्ड नहीं है, ये उपराष्ट्रपति खरीदे हुए अवार्ड नहीं है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्राप्त खरीदे हुए अवार्ड नहीं है जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये खरीदे हुए अवार्ड नहीं है। अगर उनको अपने ही उस पर डाउट है, अपने केंद्र सरकार पे डाउट है, अपने उपराष्ट्रपति पे डाउट है, अपने प्रधानमंत्री पे डाउट है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, जनता को सुनने दीजिए। अच्छा, जैसे कि एक बाहुबली यहाँ पर माने जाते हैं, चर्चित चेहरा रहे हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं, यहाँ से कितना मुश्किल है, चुनौती है? उनकी पत्नी 2 बार जो अभी खड़ी है, 2 बार चुनाव पहले भी लड़ी, दोनों बार उनकी जमानत जब्त हुई है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी वो अपने आप को कई चीजें वो बताया करते थे, फलागढ़ का किला है, ये है, वो है, वो जो भी बने हो उस टाइम पे लोगों ने उनका देखा है। जनता बाहुबल पसंद नहीं करती है, तो लड़ाई यहीं पे जाके खत्म हो जाती है। जैसे ही आपने कहा ना, बाहुबली की पत्नी वर्सेस यूपीएससी क्वालिफाइड पदाधिकारी की पत्नी, लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद ना जनता को भी पता है कि क्या चाहिए, बाहुबली के साथ टैग चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाइड पदाधिकारी चाहिए कि पत्नी चाहिए, लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। अच्छा, जब इस बात पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, जब हमने इंट्रोड्यूस किया कि बाहुबली नेता माने जाने वाले, हमने ये नहीं कहा कि बाहुबली नेता, तो बड़ा उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी इसको। तो क्या लग रहा है कि इस बात को लेकर के या इस शब्द से वो बचना चाह रहे हैं आजकल? उनको पसंद है, आप YouTube पे जाइए, उनके नाम को टाइप कीजिए, तमाम हथियारों के साथ अलग अलग पोस्चर में आए बाएं दाएं सब उसी तरीके से वो नजर आएंगे। मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि अभी अभी जो जेल की सजा काट करके अधिकारी जो बाहुबली बाहर आए हैं, उन्हें चुनाव के समय में नहीं रहना चाहिए जिले में, उनको जिला बदर किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन आज वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हो, किस तरह का माहौल बनाएंगे? डर और भय का माहौल बना करके वो वोट लेंगे। जनता को पता है कि ये मर्डर में संलिप्तता पाई गई, माननीय कोर्ट ने इनको सजा दी है और सजा काट करके ये जेल से बाहर निकले हैं। क्या लोगों में भय नहीं है? लोगों में डर नहीं है? और यहाँ पे क्या कर रही है यहाँ की सरकार? क्या कर रही है? ऐसे बाहुबली को रख करके चुनाव करवाएंगे? ऐसे प्रत्याशी के इर्द गिर्द ऐसे बाहुबली जो जेल की सजा काट के आया है, जिसको पहले फांसी की सजा मिली, बाद में वो सजा
उम्र कैद में टिल डेथ तक वो हुई, उसके बाद कानून बदल करके उस सजा प्रावधान में बदलाव करके उसको बाहर निकाला गया। ऐसे लोग आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रत्याशी के आसपास? ये डर का माहौल खड़ा कर करके चुनाव कराएंगे। ये डबल इंजन की सरकार, ये बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार, क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया गया? ये क्यों इस तरह से ये जो सजा काट के आए हैं वो आसपास मंडरा करके चुनाव करवाएंगे? उनका कहना है कि एक चपरासी के लिए अलग कानून हो, एक बड़े अधिकारी, एक सांसद आप के लिए। जेल की सजा काट करके बाहर आए हैं, आपके ऊपर हत्या के आरोप में दोषी आप पाए गए, आप उम्र निकले, ये काफी है भय बनाने के लिए। माननीय कोर्ट ने आपको सजा दिया है और आप सजा काट के बाहर निकले हैं। हक नहीं है ऐसे लोगों को प्रत्याशी के इर्द गिर्द खड़े होकर के डर का माहौल बना के रखें। जो शिवहर की मुद्दे क्या हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस पर क्या प्रायोरिटी शिवहर है? के मुद्दे, ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार जो रोजगार की बात करते हैं, ये दुखद है कि आज यहाँ के नौजवानों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर वो बाहर कमाने ना जाए तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिले। जिसने कहा था कि हम शुगर चीनी मिल खुलेगा मोदी जी ने, तो हम यहाँ पर आकर के चाय पियेंगे, कारखाने बंद हो गए। मोतिहारी के रीगा शुगर चीनी मिल बंद हो गया। नए खुलना तो सपना है, पुराने भी बंद करवा नहीं, दिए आपने। तो ये उद्योग ये होना चाहिए, यहाँ पे रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। दुखद है कि यहाँ के अस्पतालों में आप जैसे अगर बरगेनिया के अस्पताल की बात करें, महिला डॉक्टर का नहीं होना दुखद है। तो महिलाओं के लिए आपने ठीक क्या है। सोचा अपने क्षेत्र के महिलाओं के लिए? दोनों अगर प्रत्याशी यहाँ महिला पे है। फर्क है, बहुत बड़ा सोच का फर्क है। मैं गांव से आकर के निकली हूँ, मुझे ये लगता है कि महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए तो अगर आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है महिलाओं की आर्थिक आजादी, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कम से कम महिलाओं की जो स्थिति है, बहुत दुखद होता है मुझे, आप रोजगार की तलाश में युवा बाहर गए, 25, 26, 22, 23, 24 साल की क्योंकि उम्र में देखा महिलाएं मैंने- विधवा हो जाती हाँ। हैं और उनके पास कुछ साधन नहीं होता है। तो उनके लिए रोजगार के साधन किस तरीके से, कैसे उद्योग धंधे या किस तरीके से किया जाए जिनसे उनके हाथों में शाम तक 200 या 250 रुपए भी मिल सके, ये चीज अगर मैं कर पाऊं तो मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट समझूंगी। अच्छा, एक बात और है कि बीजेपी की तरफ से डायरेक्ट उम्मीदवार ना होना, वैश्य समाज जब मैं घूम रहा था तो काफी नाराज दिख रहे थे वैश्य समाज, तो इसको भुना पाएंगी रितु जायसवाल? मैं किसी चीज को भुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं अपने अगर यहाँ पे आई हूँ तो अपने काम, अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी और अपने कार्यों की बदौलत यहाँ तक पहुंची हूँ। जनता निर्णय लेगी कि वो किस आधार पे जाकर के वोट करती है। तथाकथित बाहुबली वर्सेस रितु जायसवाल, हाँ, जो तमाम तरह के पूरे अपने काम के बल पर सम्मानित हुई, तो ये जनता जब तय चुनावी करेगी। मैदान में उतरी तो उस समय आपने कहा था एक कलम और तलवार की लड़ाई है, ये क्या है कलम और तलवार? ये है ना, एक तरफ उनकी पत्नी है जो कि सजा काट करके बाहर आए हैं, हाँ, अपने आप को बाहुबली कहलाना पसंद करते हैं। उनकी मीडिया भी उनको बाहुबली कह करके ही बुलाती है, उनके नाम के आगे शायद नहीं हो जाता एक टैग लगता है, तो वो चीजें। और दूसरी तरफ है जो कलम चलाता है, मैं अपने पति की बात कर रही हूँ कि जो कि यूपीएससी क्वालिफाइड है, पदाधिकारी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर एज ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एक बड़ा पद होता है, वहां पर वो पोस्टेड रहे हैं। तो एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ ये जनता को चुनने दीजिए ना, कि मरवाने वाला चाहिए या बनाने। मेरे हस्बैंड मुफ्त में बच्चों को, वैसे बच्चों को भी शिक्षा देते हैं एनआईटी घाट पटना में, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ के कुछ कर सके, पैसा उसके रास्ते में आरे ना आए। तो वो बनाने का काम कर रहे हैं, एक ने मरवाने का काम किया। ये फर्क है और ये जनता देख रही है। ठाकुर के कुएं की लड़ाई क्या है? जब मैं घूम रहा था ये उनका अहम है और ये अहम टूटना चाहिए। जनता को इस चीज को समझना चाहिए कि जिसको गुमान हो जाए, हाँ, कुएं की और उसके पानी की, तो उसको मुझे लगता है कि वो कुआं सूखना भी चाहिए और वो अहम टूटना भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप कास्ट को लेकर के इतना ईगो नहीं पाल सकते हैं, आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हर एक जनता को संविधान ने जो अधिकार दिया वो बराबरी का अधिकार दिया है, तो कोई बड़ा छोटा ऊंच और नीच नहीं होता है। तो ऐसी धारणा लेकर के अगर आज कोई चुनावी मैदान में अगर आया हुआ है जो ऊंच नीच की धारणा और कुएं की बात करता हो और पानी की बात करता हो, इस घमंड को जनता समझ रही है। और घमंडी, दम्भी, अहंकारी और अपराधी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। शिवहर की जनता कभी स्वीकार नहीं एक तरफ करेगी। मोदी जी का नारा 400 पार, मोदी जी का चेहरा उनके साथ है। 400 पार तेजस्वी नारा यादव नहीं है, 400 पार भय है। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं है, अब की बार 400 पार वो भय है। जब आप भय में होते हैं ना तो आप कुछ भी बोलते हैं, आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लगे कि यार हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हकीकत ये है कि आप कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं।
जनता इस बार एनडीए को पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्हें कुछ कहीं भी कोई सीट उनको मिलने वाला नहीं है। तो ये उनका एक्चुअली नारा नहीं, उनका भय है जो अब की बार 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, वो उनका डर है। तो इस बार क्या लग रहा है, महागठबंधन का क्या है आने वाला है बिहार में? अभी रिजल्ट आ ही जाएगा 4 तारीख को, आप देख लीजिएगा, लड्डू खाने जरूर आइए। ठीक है, शुक्रिया मैडम बात करने। तो ये थी हमारे साथ रितु जायसवाल जी। हालांकि अब 4 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी, 4 जून को जब मतगणना होगा कि शिवहर की सीट पर कौन कब्जा जमाता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।